दूसरे विषय की ओर चलते हैं और ये विषय है आपके होम एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपका होम एंटरटेनमेंट जो शहरों की बात हो रहा था, जो मेट्रो सिटीज़ की बात हो रहा था, उसने अब गांवों और कस्बों का रुख कर लिया है। विनोद, जीतू भैया, अन्नू मिश्रा, सचिव जी, कालीन भैया, ये सिर्फ किरदार के नाम नहीं हैं। दरअसल ये वो ट्रेंड्स हैं जो कोरोना के दौर में वजूद में आए। होम एंटरटेनमेंट की दुनिया में इतनी वैरायटी आई कि अब ओटीटी शहरों से निकलकर गांव कस्बों तक अपनी धमक जमा रहा है। जाहिर है नई तरह की डिमांड और चॉइसेस आई हैं होम एंटरटेनमेंट की दुनिया में, तो कंटेंट भी अपनी मेकिंग में बहुत से बड़े बदलावों से गुजर रहा है। अब बड़े बड़े सेट्स और स्टूडियो से निकलकर कहानियां यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा के छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में शूट होने लगी हैं। वहां की कहानियां कही जाने लगी हैं। ये रियल लोकेशंस कहानी को रियल टच दे रहे हैं। ये इम्पैक्ट इतना तगड़ा है कि जिसने भाषाई बंधन की दीवारों को गिरा दिया है। अब हिंदी हार्टलैंड की कहानियां साउथ में भी एक कन्विक्शन के साथ देखी जा रही हैं, उन पर चर्चा हो रही है और यही वजह है कि आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो ओटीटी का बदलता मिजाज है ये क्या कह रहा है। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जाने माने फिल्म क्रिटिक मुर्तज़ा अली साहब हमारे साथ हैं और गुल्लक, आपकी फेवरेट सीरीज, उसके लेखक दुर्गेश सिंह भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। तो सबसे पहले दोनों की ओर हम चलते हैं और दुर्गेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक वक्त था कि किसी फिल्म में कोई गांव कस्बा दिख जाता था तो कहा जाता था कि साहब थोड़ा बदल गया टेस्ट, लेकिन ओटीटी ने पूरी दुनिया जो कह सकते हैं वो सबके सामने रख दी है। मेट्रो में बैठा दर्शक भी चाव से देख रहा है और हिंदी हार्टलैंड को ये लग रहा है कि साहब हमारा प्रतिनिधित्व थोड़ा बड़ा है। ये जो लार्जर देन लाइफ सिनेमा था जिसने बहुत अरसे तक उस प्रतिनिधित्व को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रखा था, तो जरा बताएं कि ये बदलाव आज का तो नहीं है, कैसे बदल रहा है ये सब? मुझे लग रहा है बहुत सालों का इंतजार था प्रशांत। काफी सालों से जो मिडिल क्लास है, मुझे लगता है अमोल पालेकर, असरानी साहब, ऋषिकेश मुखर्जी की जो दुनिया थी, उस दुनिया के बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जहाँ पे मिडिल क्लास का रिप्रेजेंटेशन हल्की फुल्की स्लाइस ऑफ लाइफ कहानियों में नहीं है। ना 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 शोज में, ना फिल्मों में, कहीं नहीं है। दूरदर्शन एरा में जरूर थोड़ा बहुत था, लेकिन उसके बाद 20 साल का वैक्यूम है, बहुत बड़ा वैक्यूम है ये। और वो रिलेटिविटी, गुल्लक या पंचायत की जो सफलता है वो रिलेटिविटी पे है कि लोगों को लगता है कि यही मेरे पिता है, यही मेरी माँ है और यही भाई बहन, यही घर मेरा है। और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि लोग रिलेट कर पाए, जो स्मॉल टाउन के लोग हैं वो रिलेट कर पाए। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, मैं गुल्लक के रेफरेंस में कहना चाहूंगा। छह भाषाओं में डब हुआ है गुल्लक, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे वहां वहां से फोन आए हैं जहाँ की भाषा में समझता नहीं हूँ। मुझे वहां से मैसेजेस आए हैं जहाँ की कल्चर या संस्कृति का मुझे अंदाजा नहीं है। तो मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गुल्लक की रीच इस लेवल पे जाएगी। और देखिए, गुल्लक एक डेंट है, पंचायत एक डेंट है, पूरा रूरल इंडिया बचा हुआ है। कहानियां कहने के लिए पूरा ग्रामीण भारत बचा हुआ है। उसका तो इंतजार अभी शुरू हुआ है। आप देखिए ग्रामीण भारत की कहानियां किस तरीके से हिंदुस्तान में आने वाली है और छाने वाली है। बिल्कुल, और ये बहुत अहम बात है जिसका ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है बिजनेस पर्सपेक्टिव से। हम बिजनेस चैनल हैं, तो मुर्तज़ा जी, जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि दर्जनों ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो नए लॉन्च होने वाले हैं उनका फोकस शिफ्ट हो चुका है इन छोटे शहरों, गांवों, कस्बों की कहानियां, वो चाहे आम भारतीय परिवार की कहानी हो या वहाँ के आपराधिक पृष्ठभूमि पर अगर कोई थ्रिलर भी बन रही है या वहाँ के किसी व्यक्ति की बायोपिक भी बन रही है। ये बदलाव क्या कोरोना की वजह से, दर्शकों के बदलते टेस्ट की वजह से आया, कंटेंट की पहचान से आया, या ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू आप मान रहे हैं जो देर सवेर होना ही था?
देखिए, सबसे कमाल की चीज़ ये है कि मैं तो इसको बोलूँगा कि होम कमिंग है एक तरह की ये, क्योंकि अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊँ, अगर मैं आपको प्रेमचंद की बात करूँ, मैं आपको रेणु की बात करूँ, जितने भी ग्रेट महान हमारे लिटरेरी राइटर्स रहे हैं, उनका सारा लिटरेचर आप खंगाल के देख लीजिए, सब लिटरेचर जो है वो हमारा कस्बों में, गाँवों में, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में ही सारा सेट है। तो अगर हम चाहे राज कपूर की फ़िल्म तीसरी कसम की बात करें, चाहे हम नया दौर जैसी किसी फ़िल्म की बात करें, चाहे हम गंगा जमुना जैसी मतलब क्लासिक्स अगर आप देखें, चाहे शोले की बात कर लें फॉर दैट मैटर, हिंदी सिनेमा की जो सबसे बड़ी क्लासिक्स हैं, उसमें ज़्यादातर जब आप फ़िल्म्स देखेंगे, तो वो फ़िल्म्स हैं जो कस्बों में, गाँवों में या किसी छोटे शहर में सेट है। ये जो मेट्रोस का इन्फ्लुएंस है, ये तकरीबन 90s में हमने ज़्यादा देखा, जब डायस्पोरा का राइज़ होने लगा और वो इंग्लिश बोलने वाले लोग जो हैं, उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा। यहाँ की मैं बात करूँ, साउथ बॉम्बे में पले-बड़े, साउथ बॉम्बे में ही रहने वाले लोग, जब ये लोग मेजर स्टोरी टेलर्स बन गए और यही कहानियाँ बताने लगे, तो वो अपनी तरह की कहानियाँ बताने चाहते थे और जिस तरह की वो ज़िंदगी उनकी जीते हैं, उस तरह से वो बताते थे। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि भई हम लोग जो हैं, वो एक डिस्कनेक्ट कई बार हमने एहसास किया, क्योंकि हम लोग जो हैं, वो स्मॉल टाउन से भी आ रहे हैं। अगर आज के टाइम में आप पूरी डेमोग्राफिक स्टडी करें, अगर मैं बड़े शहरों की बात करूँ, महानगरों की बात करूँ, तो ज़्यादातर जो युवा है, जो आईटी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, ये टियर 2, टियर 3 सिटीज़ या कस्बों से आए हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि हम बॉम्बे आ रहे हैं, बॉम्बे में आके या अगर हम बड़े शहर में आ रहे हैं, अपना टेलीविज़न खोलते हैं या मूवीज़ देखते हैं, तो भई डायस्पोरा, लंदन दिख रहा है, अमेरिका दिख रहा है, एनआरआईज़ दिख रहे हैं या अगर बात करी जाए तो इसमें अपर क्लास लोग दिख रहे हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, जिनका एक रहने का तरीका है। वो अपनी कहानी देखना चाहते थे, अपनी कहानियाँ बताना चाहते थे। तो बहुत सारे जो राइटर्स आए, दुर्गेश जैसे राइटर्स आए और बाकी राइटर्स आए, उन्होंने कहा कि नहीं बहुत हो गया, अब इसको हमें बदलाव करने की ज़रूरत है और हम अपनी कहानियाँ बताएँगे, अपने ढंग से बताएँगे, अपने लोगों के लिए बताएँगे। और ये जो अभी 2-3 साल का जो पैंडेमिक का दौर रहा, इसमें थोड़ा-सा इन लोगों को पावर भी मिल गई, थोड़ा-सा क्योंकि ओटीटी ने डेमोक्रेटाइज़ कर दिया स्पेस को। तो जो बड़े-बड़े बैनर्स थे, वो धराशायी होने लगे और डेमोक्रेटिक होती गई स्पेस। तो नए राइटर्स को मौका मिला, नए कलाकारों को मौका मिला, ऑडियंस के पास भी वक़्त था, नया तरह का कंटेंट चेक करने का। आप सोचिए वरना रूटीन चलती थी। मुझे अभी भी याद है कि मेरे सर्कल्स में सारे लोग फ्राइडे वेट करते थे, अच्छा नई बड़ी फ़िल्म ये आ रही है, फ्राइडे को देखेंगे। उनके पास बिल्कुल भी वक़्त नहीं था कि वो देखें कि अच्छा क्या हाँ, कुछ लोग ज़रूर थे जो टीवीएफ का कंटेंट देख लेते होंगे, पिक्चर्स देख ले होंगे और थोड़ी बहुत चॉइसेस होती थी। पर चॉइसेस भी बढ़ गई, लोगों के पास समय भी बढ़ गया और एक ये जो एक रेवोल्यूशन जो ओटीटी लेके आया, उसने ये सारी चीज़ पॉसिबल करी। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि ये जो है वो होम कमिंग ही है। और दुर्गेश मैं आपके पास आना चाहूँगा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठता है कि हम ओटीटी और वेब शोज़ जब देख रहे हैं तो वहाँ राइटिंग, वहाँ कंटेंट क्रिएशन, इवन मेकिंग में भी हम देख रहे हैं कि रियलिस्टिक लोकेशंस पर जा रहे हैं, मेकिंग में भी एक व्यापक बदलाव। जब इतना अच्छा काम ओटीटी पे हो रहा है तो बम्बई यही है, लेखक भी यही हैं, फिर सिनेमा में बड़े पर्दे पर क्यों कहानियां जो हैं वो अपीलिंग नहीं बन रही हैं, वो रिलेट क्यों नहीं कर रही हैं, क्यों क्या ये जो कहानियों को लेकर जो एक चॉइस है या कहानियों को के लिए जो एक भूख है, क्या वो बड़े पर्दे के लिए सिनेमा बनाने वालों की वो कमज़ोर हुई है या वो अभी समझ नहीं पा रहे? प्रशांत, मैं इसको सीधे सीधे कंज्यूमर बिहेवियर से जोड़ूंगा। जो उपभोक्ता होता है ना, उसका एक व्यवहार होता है जो सालों में महीनों में डिफाइन होता है। पैंडेमिक ने 2 साल में व्यूअर्स के बिहेवियर को चेंज किया है। उनको ये देखिए, आपको इसमें इस चीज को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये मिडिल क्लास का देश है, सबसे बड़ी आबादी मिडिल क्लास की है। मिडिल क्लास को जब ये पता चला कि को जो सी पिक्चर थिएटर में रिलीज होगी वो 10 दिन में 15 दिन में टीवी पे आ जाएगी, उनके प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएगी, उनके ओटीटी उस पे आ जाएगी। और इसमें 2 साल में मिडिल क्लास ने 2 साल इसमें बिताए, इस प्रक्रिया में 2 साल बिताए। और फिर अचानक से पैंडेमिक खत्म होने के बाद थिएटर्स ओपन हुए और लोगों ऑफ कोर्स फुटफॉल्स कम होंगे और वो पिक करने में वक्त लगेगा। हम इतनी जल्दी, मतलब ऐसा नहीं कि सिनेमा खत्म हो रहा है, सिनेमा नहीं खत्म होगा। बॉक्स ऑफिस अभी जरूर थोड़े डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स हैं, पर बॉक्स ऑफिस वापस से उसी अंदाज में आएगा, उन्हीं कहानियों के साथ आएगा। और बड़ी भूमिका में आएगा।
दिक्कत बस इतनी है, अगर आप उपभोक्ता व्यवहार को समझे, दिक्कत सिर्फ इतनी है कि अभी भी लोगों को लग रहा है कि जो पिक्चरें वो थिएटर जाएंगे 2,000-3,000 रुपए खर्च करके, 4 लोगों का परिवार, वो साल भर का सब्सक्रिप्शन लेके 1,000 रुपए में वो कई बार देखेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। ये हमारे माइंडसेट का हिस्सा है और माइंडसेट को बदलने में वक्त लगता है और ये 2 साल में हुआ है। आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए कि 2 साल लंबा समय है और थिएटर इसीलिए जाने की जो नंबर्स है, ऐसा नहीं कि खराब कहा फिल्में अचानक से बनने लगी या कंटेंट कम अच्छा आ रहा है या साउथ का सिनेमा अचानक से बूम पे आ गया। हम जिस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं ना, 10 साल की जर्नी है साउथ के सिनेमा की डबिंग। अगर आप देखें, गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स पिछले 10 सालों से यूट्यूब चैनलों पे और सैटेलाइट फ्री टू एयर चैनलों पे डबिंग फिल्में दिखा रहा है। जिस जनता की आप बात कर रहे हैं वो जनता का टेस्ट एक्सपोजर बढ़ा है और लोगों के बीच जो एक्सेप्टेंस है कहानियों को लेके वो बेहतर हुई है, वो समझ रहे हैं। और जब हम लोगों की समझ की बात करते हैं तो ये सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने प्यासा, कागज़ के फूल, मुगले आज़म, मदर इंडिया, ये फिल्में भी लोगों ने माइलस्टोन बनाई हैं। और आज के दौर में जब OTT पर कहानियों की कहानी जो हैं वो कामयाबी की अपनी एक नई इबारत लिख रही हैं, तो वो कहानियां भी बता रही हैं कि साहब टेस्ट बेहतर हुआ है, तो उस टेस्ट को मैच करना पड़ेगा। समय कम है, हालांकि मैं चाह रहा था कि ये चर्चा और आगे बढ़े। माफ़ी चाहूँगा मुर्तज़ा जी और दुर्गेश, आप दोनों से कभी और किसी और पड़ाव पे और इसको विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन यही इस चर्चा का निचोड़ है कि साहब बेहतर कहानियाँ जो हैं वो अब रियलिस्टिक होना चाहती हैं, तो उसके लिए रियलिस्टिक लोकेशंस, माहौल, ये सब चाहिए। लोग यही चाहते हैं। लोग बड़े बड़े सेट्स और बड़े बड़े स्टंट भी देखेंगे, लेकिन ये जो है ये अपनी खास जगह बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा और दुर्गेश, आप दोनों का। ET नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।